प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है हैलो एल्केन का नामकरण। यानी कि आज की क्लास में हम लोग हैलो एल्केन के नामकरण को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे हैलोजन क्या होता है। ठीक है, हैलोजन परिवार किसे कहते हैं तो आप लोग आवर्त सारणी से परिचित होंगे। आवर्त सारणी जो आप लोग ये देखे हो इससे आप लोग ऑलरेडी जान चुके होगा कि ये आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर जो 17 होता है, ये जो ग्रुप नंबर 17 है इसमें का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसे हम लोग हैलोजन परिवार के अंतर्गत रखते हैं। तो मुख्यतः हमें कार्बनिक यौगिक में हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। अगर आपको नाम याद नहीं है तो लिख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हैलोजन परिवार कहते हैं और हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं हैलो एल्केन का नामकरण। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप अगर पूरा देख लेते हैं तो हैलो एल्केन का साधारण नाम कैसे लिखा जाता है और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है ये आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आइए तो यहाँ पे हमारा हो गया सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं तो सामान्य पद्धति में नाम लिखने के लिए सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है। ALKYL, याद रखिएगा एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है और फिर उसमें क्या जोड़ दिया जाता है तो उसमें हाइलोजन के लिए हैलाइड लिख दिया जाता है। याद रखिएगा सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है, फिर हाइलोजन के लिए हाइलाइड को जोड़ दिया जाता है, एल्काइल प्लस हाइलाइड। इसके अलावा हम आप आगे अगर बताएंगे आपको तो यहां बताएंगे कि नॉर्मल आइसोनियो, साधारण नाम में नॉर्मल आइसोनियो का प्रयोग किया जाता है। या तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि नॉर्मल का प्रयोग कहां करते हैं तो याद रखिएगा आप नॉर्मल का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां हमको सीधी श्रृंखला देखने को मिले। जहां हमको सीधी श्रृंखला अगर देखने को मिले यानी कि कार्बन कुछ इस तरीके से सीधी श्रृंखला में केवल जुड़ा हो तो वहां जब नाम लिखेंगे तो वहां हम नाम लिखेंगे नॉर्मल का प्रयोग करेंगे। क्या? नॉर्मल का प्रयोग करेंगे। और जहां ये श्रृंखला हमें इस तरीके से देखने को मिले यानी कि किसी एक साइड, ये हो गया हमारा मेन चेन और इसके एक साइड अगर कोई जुड़ा हुआ है कार्बन का सीरीज यानी कि इस साइड अगर कार्बन का सीरीज जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यही इस चेन के दोनों साइड अगर कार्बन की श्रृंखला जुड़ा है तो इसके लिए हम नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे नॉर्मल, नॉर्मल के लिए एन, आइसो के लिए ISO और नियो के लिए NEO। याद रखिएगा NEO। इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी हम लोग प्रयोग करेंगे जिसमें आप लोग पढ़े होंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन में अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर कोई कार्बन है और अगर ये 2 कार्बनों से, ये देखिए ये कार्बन जो है 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई कार्बन है, अगर ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन। तो चलिए हम अपने नामकरण को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या बात किया कि साधारण प्रणाली में हम लोग सबसे पहले प्रयोग करते हैं किसका? एल्काइल मूलक का। सबसे पहले एल्काइल मूलक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते थे तो यहाँ पे प्रोप, मिथ इथ प्रोप। ठीक है, PROP, प्रोप से बन जाएगा हमारा PROPYL, प्रोपाइल। और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। देखिए पहले एल्काइल मूलक का प्रयोग किया जाता है और फिर हाइलाइड जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड जोड़ेंगे। क्या? फ्लोराइड जोड़ेंगे। क्लोरीन के लिए क्लोराइड जोड़ेंगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड जोड़ेंगे। आयोडीन के लिए आयोडाइड जोड़ेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड,
क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए आयोडाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा प्रोपाइल, मीथ ईथ प्रोपाइल और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहां पे, तो यहां पे हम इसका नाम लिखेंगे ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग लिखेंगे यहां पे देखिए मीथ ईथ प्रोप, तो यहां पे क्या लिखें, PROPYL, प्रोपाइल, मीथ ईथ प्रोप, प्रोपाइल और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोराइड। ठीक है, या तो हम लोग यहां पे देखिए एक और चीज प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग अगर करना हो तो श्रृंखला अगर सीधी है तो हम लोग इसका जो नाम लिख रहे हैं इसके नाम के पहले हम बताना होगा कि श्रृंखला अगर सीधा है तो यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसका जो नाम होगा वो होगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि श्रृंखला अगर सीधी है तो नॉर्मल का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे अगर चलेंगे तो चलिए इसका नाम हम लोग बताएं, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, इसमें हम लोग साधारण नाम जब लिखते हैं तो नंबरिंग नहीं करेंगे, साधारण नाम लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए मीथ ईथ प्रोप, तो यहां पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल और यहां पे लिख सकते हैं ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन आपको हमने बताया कि अगर श्रृंखला श्रृंखला जो है वो अगर नीचे जुड़ा हुआ है तो इसे हम नॉर्मल श्रृंखला नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसो। तो इसके पहले लिखेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां भी आप लोग देख रहे हैं कि यहां जो क्लोरीन है वो नीचे के साइड जुड़ा हुआ है, श्रृंखला जो है नॉर्मल नहीं है, सीधा नहीं है, तो हम लोग यहां भी यूज करेंगे आइसो शब्द का और यहां पे लिखेंगे मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप है 3 कार्बन है तो यहां पे लिखेंगे आइसो प्रोपाइल और यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें तो यहां भी क्या है, एक साइड जुड़ा हुआ है लेकिन कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो मीथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 के लिए आप लोग ब्यूट जानते हो, तो ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल और यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन यहां पे आप लोग श्रृंखला देख रहे हो कि एक साइड जुड़ा हुआ है तो यहां पे नॉर्मल नहीं होगा बल्कि आइसो हो जाएगा, तो हम लोग इसका नाम क्या लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखिए 6 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर में सबसे पहले श्रृंखला देखो, श्रृंखला में एक साइड जुड़ा हुआ है, एक साइड CH3 जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहां देखिए हम लोग यहां पे इसका नाम क्या लिखेंगे, तो यहां पे देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग नाम लिख सकते हैं आइसो, आइसो और 5 कार्बन है तो पेंटाइल, पेंटाइल और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोमाइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग देखते हैं नियो वाले संरचना पे आते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा कि सर नियो वाला कैसा होता है, तो नियो वाला आप लोग देखो कैसा है, इस चैन के दोनों साइड श्रृंखला शाखा जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग यूज लेंगे नियो, NEO। ठीक है, नियो और कितना कार्बन है गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटाइल और यहां पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड। उम्मीद करते हैं कि ये नॉर्मल जो नामकरण हम लोग हेलो एल्केन का साधारण नामकरण सीख रहे हैं पूरा डिटेल से, वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या है, नियो ही है, NEO, नियो
और कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो नियो, उसके बाद 5 के लिए पेंट और इसमें YL जोड़ेंगे और लिखेंगे क्लोरीन के लिए क्लोराइड, क्लोराइड, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो साधारण नामकरण है वो समझ में आ रहा होगा। समझना है, एक एक पॉइंट समझना है, बिना समझे आपको छोड़ने वाले हम नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आईयूपीएसी प्रणाली में जब हम इसका नामकरण करते हैं तो आईयूपीएसी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां जरूरी है नंबरिंग करना। अगर कार्बन का चेन अगर लंबा मिल जाता है तो यहां हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले एन लिखेंगे नंबरिंग, फिर डैश का चिन्ह देके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइलोजन के लिए यहाँ पे हैलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइलोजन के लिए हैलो लिखते हैं। और उसके बाद समरूपी एल्केन का नाम लिख देंगे, समरूपी एल्केन का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन, हाइलोजन के लिए हम हैलो लिख रहे थे। अगर हाइलोजन में फ्लोरीन है तो इसके लिए हम फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, फिर से फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, अब यहां पे नंबरिंग का जरूरत वहां पड़ता है जहां हम लोग को संरचना दिया रहे। तो यहां पे देखिए संरचना तो नहीं दिया है, यहां पे लिखा है CH3Cl, तो हमको नंबरिंग करने की यहां जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग हाइलोजन के लिए हैलो लिखेंगे। तो हाइलोजन में यहां हम देख रहे हैं कि क्लोरीन भाई साहब हैं। कौन भाई साहब हैं, क्लोरीन भाई साहब हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। उसके बाद यहां पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, मेथ। और देखिए एल्केन का नाम लिखना है, यानी कि लास्ट में ANE जोड़ना है। तो क्लोरोमेथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमेथेन। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन के लिए यहाँ पे सर हमको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबरिंग वही करेंगे जहां संरचना हो, जहां संरचना हो। यहाँ पे संरचना नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। और उसके बाद देखिए कार्बन एक और ये दो, दो है तो मिथ नहीं लगेगा, इथ लगेगा, इथ लिखकर और इसमें हम लोग ANE जोड़ देते हैं, ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। आगे देखिए यहाँ पे संरचना दिया हुआ है, यहाँ पे संरचना अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम लोग वहां से करते हैं जहां से ये जो फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे जो है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हाइलोजन जुड़ा हुआ है, वो नजदीक हो। तो हम लोग अगर नंबरिंग इधर से भी करते हैं तो ये 2 पर आएगा और इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 2 पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये तीसरा हो जाएगा। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग की बात करें तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, यानी कि दोनों कंडीशन में 2 पे ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत होगी। तो नंबरिंग हम लोग जो पहले किए हैं उसी को चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर के जगह पे क्या लिखेंगे, नंबर के जगह पे हम लोग सबसे पहले नंबर लिखेंगे कि दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे चिन्ह देंगे और तब लिखेंगे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद गिनेंगे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप है तो PROP और इसमें ANE जोड़ देंगे। इस तरीके से हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉर्मल, आइसो और नियो का प्रयोग कहां करेंगे, साधारण नामकरण में, साधारण नामकरण में। यहां तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग। ठीक है, फिर हाइलोजन के लिए हैलो और उसके बाद समरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाता है। आइए कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहां सबसे पहले तो मेन चेन का डिसाइड करेंगे। मेन चेन जो लंबी श्रृंखला होगा उसका डिसाइड करेंगे और उस पे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस ओर से करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से ये जो हाइलोजन परिवार का सदस्य नजदीक हो। तो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2
3 4। इसका नाम क्या क्या लिखेंगे, 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 2 लिखकर और तब हम लोग लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन को CH क्लो, एक मिनट, CHLO क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। और यहां पे क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट हो जाएगा और ब्यूट में ANE, ठीक है, ANE, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो IUPAC नामकरण है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि यह नामकरण आपको समझ में आएगा।